हम टाइट्रेशन सीख रहे हैं और टाइट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी। ये दो प्रॉब्लम और आपके सामने है। ये दो प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमको H2O2 का निकालना है और किससे रिएक्शन हो रही है 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो आपको एक चीज सिखाई है कि जो दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। तो लिखिए आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कैसे निकाल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए दो टूल है अपने पास। क्या? या तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं या क्या करते हैं बताइए, मोल इनटू n फैक्टर। तो H2O2 का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो अपने पास सिंपल से टूल क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे। H2O2 का मैंने आपको सिखाया है कि H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ की इक्वेशन क्या होती है, x इनका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, x बाई 5.6 H2O2 की नॉर्मेलिटी होती है। x अपॉन 5.6 H2O2 की नॉर्मेलिटी होती है, जहाँ पे x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है। और हम लोग को कैलकुलेट भी यही करना है। देखिए व्हाट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 100 ml H2O2 मीन्स ये x हमें निकालना है। तो ये नॉर्मेलिटी लिख दी आपने, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना 100 ml, इसको लीटर में बदल दिया तो 100 बाई 1000 कर दिया। तो ये हम लोगों को क्या आ गया, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 आ गया। ये किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के बराबर होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे लिख सकते हैं, मोल इनटू n फैक्टर। तो बताइए मोल 15.8 बाई 158, ये हो गया मोल KMnO4 का। अब KMnO4 बेसिक मीडियम में किस में जाता है, KMnO4 बेसिक मीडियम में कैसे जाता है, MnO4 माइनस से किस में जाता है बताइए, MnO4 2 माइनस, +7 से +6 में जाता है। तो यहाँ पे n फैक्टर 1 हुआ। ये सब मैंने पहले की वीडियोज में बताया है आपको। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती और आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो पहले की वीडियो जो टाइट्रेशन के हैं वो देखिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने। तो बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, +7 से +6 में जा रहा है, तो n फैक्टर 1 हो गया। तो मोल इंटू n फैक्टर, तो ये 1 हो गया। तो ये कट करते हैं तो ये कितना जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा और ये भी 10 जाएगा। 10 से 10 कट गया तो x आ गया कितना, 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया अपना, 5.6 हो गया। तो इसका आंसर 5.6 हो गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, डरिए मत, सिंपल सा। मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता दी है, कुछ सोचना ही नहीं है। दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनका ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होगा, सिंपल सा। फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की इक्वेशन लगा दी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, x बाई 5.6। तो लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मलिटी x बाई 5.6, जहाँ पे x आपका क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में ले लिया, मोल इंटू n फैक्टर। ये मॉलिक्यूलर वेट है KMnO4 का। बेसिक मीडियम में KMnO4 कहाँ जाता है, +7 से +6 जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में भी नहीं आएगा। सॉल्व जब कर दूंगा मैं, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए बोल रहा है कि इतना ऑक्जेलिक एसिड है और इसको वाटर में डिजोल्व करके वॉल्यूम 250 ml कर दिया गया। टाइट्रेशन जब करने जा रहे हैं तो इसका 16.68 जो ml है वो इतने को न्यूट्रलाइज कर देता है, 25 ml को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इतना ऑक्जेलिक एसिड था, डिजॉल्व कर दिया वाटर में, वॉल्यूम को 250 ml कर दिया और टाइट्रेशन में इसका 16.68 ml रिक्वायर्ड है, इतना NaOH के बराबर। सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट कैलकुलेट x, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये कितने के बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो ऑक्जेलिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या, कैसे निकाल लोगे आप बताओ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी इनटू 16.68, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब 1/15 इंटू 25, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी H2C2O4 की कितनी आ गई, 25/15 इंटू 16.68।
अच्छा आप एक बात ये देखिए कि लीटर में हम लोगों ने नहीं लिया, लीटर में लेने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है अपने को क्योंकि दोनों साइड मिलीलीटर ले लिया, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोग को कैलकुलेशन के लिए, इसलिए इसको मैं मिटाऊंगा अभी, ठीक है। तो अब हम लोग को नॉर्मेलिटी आ गई। नॉर्मेलिटी क्या होती है बताइए? नॉर्मेलिटी होती है 25/15 इंटू 16.68, ये आपने नॉर्मेलिटी निकाली है। नॉर्मेलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अब डेटा, जो भी डेटा अपने पास अवेलेबल है पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है आपका? मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं, तो ये आपको वेट दिया हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को पहले लिखा मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात की तो 2 हो गई। मोल क्या होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो गया 1.575, ये आपका वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? देखिए मेरे साथ मेरे साथ ऐड करिए, मैं कर रहा हूँ। ये आपका कितना हो जाएगा बताइए? 64 हो जाएगा। ये आपका 24 है, तो ये 88 हो जाएगा, और ये 2, ये 90 हो जाएगा। ये XH2 है, ठीक है ना, ये XH2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 19 + 18x, 19 + 18, कैसे? इसका 19 हो गया और यहाँ पे x है, और 16 + 19 + 18x, तो ये वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल आ गया, मोल इंटू एन फैक्टर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। वॉल्यूम कितना देखिए, क्या बोल रहा था कि 250 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको लीटर में बदल दिया हमने, ये हो गया 250 और ये आ गया 1000। इधर कितना है बताइए? 25 15 इंटू 16.68, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारा x = क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किया क्या हम लोगों ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2CO4.XOH2O को बराबर कर दिया NH के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। क्वेश्चन में दिया था कि इसका 16.68 ml न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो हमने यहाँ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगाया, यहाँ भी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगाया। यहाँ से हमने ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी निकाल ली। फिर नॉर्मेलिटी में इक्वेशन क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2CO4 का हम लोगों ने क्या लिया? मोल इंटू एन फैक्टर। इसका मोल कैसे निकाल लिया हम लोगों ने? वेट, ये वेट दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका 90 + 18x, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल निकल गया, मोल इंटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना था, तो 250 ml दिया था, उसको लीटर में बदल दिया, सॉल्व कर दिया, तो x = 2 आ गया। ये टाइट्रेशन का प्रॉब्लम था, एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम था, ये हमने सॉल्व किया। टाइट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप मुझे मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पेपर आ रहे हैं तुम्हारे IIT मेडिकल और बोर्ड के, सारे पेपर एक साथ आ रहे हैं, और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है। ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम होता है कि इस टाइम पे जो अपने को टाइम मैनेजमेंट सही से कर लेता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, पढ़ता रहता है, वो निकाल ले जाता है। जो भी फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आती है इसी टाइम पे पीक पे होती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होगी? तुम्हारे मन में क्या क्या बात चल रही होगी? तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि सही से तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, बोर्ड को ध्यान नहीं दे पा रहे, स्कूल में मार्क्स कम आ रहे, स्कूल के टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे, स्कूल और कोचिंग को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जितना होमवर्क मिल रहा है वो नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे फंडे क्लियर नहीं होंगे, जैसा अभी तुम्हारे और ऑर्गेनिक के फंडे क्लियर नहीं होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, थर्मोडायनामिक्स क्लियर नहीं होगा, फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई होंगी, है ना, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पीक पे आ रही होगी। और तुम सोच रहे होगे यार अब तो IIT नहीं हो सकता या मेडिकल नहीं हो सकता, कुछ और करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता ही क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि कोई होता नहीं जिससे खुल कर डिस्कस कर सके। किससे डिस्कस करें? पापा आएंगे पूछेंगे बेटा बताओ क्या हो रही है तैयारी, कैसे है, तो उसे खुल के भी नहीं बता सकते यार कि ये मन में चल रहा है, अच्छा नहीं हो रहा पापा, अंदर से मैं डर रहा हूँ, कर पाऊंगा कि नहीं। खुल के कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त भी नहीं होता कि जिससे तुम सारी चीज़ें डिस्कस कर सको। ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते,
कुछ बच्चों के पेरेंट इतने अच्छे होते हैं कि वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे तुम्हारे मन में यही बात चलती होगी। मैं जैसे सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताता हूँ कि 6 आवर मिनिमम पढ़ो, 6 आवर की मिनिमम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये एक पॉइंट में तुम्हें बताता रहता हूँ, हमेशा से बोलता हूँ कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल यही है। फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर आती है, डिप्रेस हो तुम और किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, ये लॉजिकल है, पता है मुझे कि ये सिचुएशन होती है। अगर तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि 6 आवर की मिनिमम सेल्फ स्टडी करो, तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। स्कूल जाना होता है, उसके बाद कोचिंग जाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ आदतें ऐसी है जो तुम्हारी छूट नहीं रही हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ एडिक्शन होता है। तुम्हारी लाइफ में हो सकता है कि गेमिंग एडिक्शन हो, या तुम्हारे लाइफ में चैटिंग एडिक्शन हो, या कोई गेम है, तुम्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, या तुम्हें मूवी देखना बहुत पसंद, कुछ भी हो सकता है जिसके तुम एडिक्टेड हो, और उस एडिक्शन की वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, अब किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। यही एक बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उसका एक मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ। देखो होता ही क्या है ना कि जो भी तुम्हारा एडिक्शन है, मुझे नहीं पता जो तुम्हारा एडिक्शन है, लेकिन जो भी तुम्हारा, जिसके तुम एडिक्टेड हो, पता है ये जो तुम्हारा एडिक्शन है ना, ये एडिक्शन अगर तुम किसी अच्छी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा, जो भी हो, ठीक है। उस चीज़ को तुम ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तुम्हारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि तुम नहीं कर सकते हो। ये बात तो पहले निकाल दो कि जब तुम चाहोगे, मैं अपने हर वीडियो में तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम चाहोगे कर लोगे, कभी भी लेट नहीं होता, गेम हमेशा ऑन रहता है। बस गेम के स्टेटस चेंज होते हैं। गेम के स्टेटस ये चेंज होते हैं कि कभी तुम यहाँ पे हो और कभी तुम यहाँ पे पहुंच गए। कहने का मतलब ये एक दूसरे के रिलेटिव तुम्हारी पोजीशन है। कभी जो जिसे तुम फाइट कर रहे थे वो यहाँ पे था, और आज की डेट में जिससे तुम फाइट कर रहे हो सकता है वो यहाँ पे हो, और ये हो सकता है ये यहाँ पे हो। ये फिक्स नहीं है, ये रेस चल रही है, ये पूरे इंडिया में रेस चल रही है, सब भाग रहे हैं। तुम्हारे साथ के सारे बच्चे भाग रहे हैं, कभी कोई आगे हो जा रहा है, कभी कोई पीछे हो जा रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। गेम हमेशा ऑन रहता है, इवन गेम पूरी लाइफ ऑन रहता है। मैं बताऊं, मैं अपनी लाइफ में शुरू में बहुत पीछे था, धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत करता रहा। अब मैं बहुत लोगों से, अपने साथ के लोगों से आगे हो गया। मेहनत नहीं करूंगा तो फिर पीछे चला जाऊंगा। तो ये एक रेस है जो पूरी लाइफ चलती रहती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी का टारगेट क्या है? अभी सबसे बड़ा गेम है जो कि ऑन है, अभी भी ऑन है। बोर्ड आ रहे हैं, तुम्हारे मेडिकल एंट्रेंस आ रहा है, तुम्हारा आईटी का एंट्रेंस आ रहा है, तो अभी तुम गेम से बाहर नहीं हो। अगर तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो, थोड़ा डिप्रेस हो, तो परेशान मत हो। थोड़ी पहले कम मेहनत की तो आगे ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो एक प्लान करते हैं, मस्त सा प्लान बताता हूँ कि जो भी तुम्हारा एडिक्शन है ना, उसके लिए ही कर रहे हैं। इस एडिक्शन को परफेक्शन देने के लिए क्या कर रहे हैं कि 6 घंटे रोज पढ़ना है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ऐसा सोच के पढ़ेंगे यार कि ये इस चीज के लिए। जैसे मैं बताता हूँ मेरा एडिक्शन क्या है। अगर मान लो मेरा एडिक्शन है कि मुझे पूरी दिन काउंटर स्ट्राइक खेलना है, मुझे काउंटर स्ट्राइक बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया यार मुझे बहुत सारा काउंटर स्ट्राइक खेलना है, और घर में मैं अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ, बार बार पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है। तो मुझे एक सोल्यूशन क्या मिल रहा है यार, मैं पहले के अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, मस्त से इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, और फिर मजे से खेलूंगा काउंटर स्ट्राइक। मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ ना कि तुम एक अच्छे से कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, तो कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। तुम्हारी जो भी हॉबी होगी, जो भी तुम्हारा एडिक्शन होगा, कोई भी रोकने नहीं आएगा। क्योंकि जो 12th होता है ना, 11th 12th, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एक बार इसको क्रॉस कर लिया ना, लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच गए, तो कोई भी तुम्हें रोकने नहीं आएगा। तो मेरी बात सुन के 4-5 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुम कर सकते हो। अपने अंदर कभी भी ये लेके मत आना कि तुम नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं है कौन है जो मेरा वीडियो देख रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी मेरा वीडियो ये देख रहा है वो कर सकता है, हर कोई कर सकता है। बस तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना है। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, ये 6 आवर की मिनिमम सेल्फ स्टडी करेंगे। मान लो आज से स्टार्ट किया, बहुत कोशिश की, 2 घंटे ही पढ़ पाए, दुखी नहीं होना है, दुखी कभी भी नहीं होना है। 2 घंटे पढ़ पाए कोई नहीं,
रात में सोते समय बस 15 मिनट निकालो और एनालाइज करो, यार मैंने गोल सेट किया है कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, सर ने बोला है कि 6 घंटे पढ़ना है और मैं 2 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। बस तुम ये अपने मन में लाओ कि तुम नहीं सही कर रहे हो। अगले दिन फिर एफर्ट लगाएंगे, अगले दिन फिर एफर्ट लगाया, अच्छा है। अगर नेक्स्ट डे एफर्ट लगाया, 6 घंटे निकल गए तो ठीक है, 6 घंटे नहीं निकले, 3 घंटे निकले। हम लोगों को ये देखना है कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, 2 से ये 3 हो गया। हमेशा सक्सेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो सफलता होती है वो सक्सेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा डी सक्सेस होता है। बिलीव करो मेरी बात पे, ये डी सक्सेस होता है, ये सडनली नहीं आता, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोई भी जीतने के पहले बहुत बार हारता है, कोई भी सीधे विनर नहीं हो जाता। जीतने और हार और जीत के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो तुम भी उसी प्रोसेस का पार्ट बन रहे हो। तुम ट्राई करो, 6 घंटे पढ़ना है, एक वीक में तुम बस इतना ट्राई करते रहो कि 6 घंटे पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे तुम 6 घंटे पढ़ने लगोगे और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 6 घंटे पढ़ो, फिर धीरे धीरे 7 घंटे पढ़ो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें पढ़ाई में मजा आने लगेगा। जब पढ़ाई में मजा आने लगेगा तो तुम फोड़ के रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है। और पढ़ाई में मजा आने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम लोगों को अगर सक्सेस पाना है और कम उम्र में सक्सेस पाना है, तो जो सबसे अच्छा रास्ता है वो पढ़ाई का ही है। पढ़ाई से ही हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन लेके आओ, 6 घंटे रोज निकालो। सीधा सा फंडा है सक्सेस का कि 6 घंटे रोज पढ़ाई करो। अगर 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो एफर्ट लगाओ, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो तुम्हारे 6 घंटे निकलने लगेंगे और अच्छा करोगे। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गेम अभी ऑन है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर तुमने अभी तक भी कुछ पढ़ाई नहीं की है, अभी से लग जाओगे, अभी से जुड़ जाओगे, कर ले जाओगे। कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, अभी से एफर्ट लगाओगे, आ जाएगा। केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, तुम्हें मेरी क्लासेस से तुम पढ़ सकते हो, और सारे सब्जेक्ट के लिए भी तुम कोशिश करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें सिखाने वाला मिल जाएगा। सीखो, आगे बढ़ो, कॉलेज में जाके अपने एडिक्शन पूरे करो। मैं नहीं जानता तुम्हारे कौन सा एडिक्शन है, लेकिन जो भी एडिक्शन होगे, एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो तुम अच्छे से लाइफ एंजॉय करोगे, सब पूरा करोगे।